विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मलूक नागर अविमुक्तेश्वरानंद अराजक हैं। मैं आपके पेज पर आज खड़ी हुई हूं। निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं एक और शंकराचार्य पुरी मठ के ये भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तभी तक ये सब चल रहा है। दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, कभी ये किसने कहा अराजक हैं, ये किसने कहा अराजक हैं। हम एक चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको शंकराचार्य अगर नाम के साथ जोड़ के कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, ये अलग विषय है, और पद को लेके कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। नहीं सर, सवाल नहीं सुना आपने। भारत के संविधान। मलूक साहब एक सेकंड, अविमुक्तेश्वरानंद जिनके साथ ये युद्ध छिड़ा है उनको छोड़ देते हैं ना। मैं आ रहा हूं ना। निश्चलानंद सरस्वती पुरी मठ के शंकराचार्य कह रहे हैं ये युद्ध छेड़ दिया सरकार ने धर्म के खिलाफ। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं। नहीं सर, सवाल पर बोलिए ना आप। या सवाल पे ही बोलूंगा ना। सवाल का मतलब तो सीधा ये है कि वो कनेक्ट तो बात करनी पड़ेगी और सवाल पे आना भी पड़ेगा। तो आप वो क्यों चाहती हैं जो आप कहलवाना चाहती हैं वही शब्द मैं बोलूं। आप मेरी बात को परसों यहाँ कहकर चले गए मलूक नागर, परसों आप जो कहकर गए उसी पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के पॉलिटिकल टूल बन गए। छोड़ दीजिए अविमुक्तेश्वरानंद को। नहीं, निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूं अपनी बातों को। मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे प्रवक्ता ने मुझे मेरी बात कह रहे थे ना। प्लीज, अगर कहीं ना कहीं कोई वीआईपी जाता है तो उसको व्यवस्था है ईमेल करके कांटेक्ट करके और ताकि सुविधा कराई जाए। दूसरा, मैंने परसों का फिर कह रहा हूं, मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता हूं और वहां एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं और अपनी प्रॉपर सूचित नहीं करता। जो जियो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वहां मुझे कोई पुलिस की सुविधा नहीं मिलेगी, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। पर अगर पुलिस ने वहां उनको रोका और एक लिमिट से आगे बढ़े और गुस्सा जो उधर से था संतों का और बदले में पुलिस ने भी गुस्सा करा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। पुलिस को चाहिए था कि उनके गुस्से को झेलें, रिक्वेस्ट करें और आराम से तालमेल बिठा करके उनको खूबसूरती से वहां से निकालें। टकराव नहीं आना चाहिए था। भाई प्रशासन तो मलूक साहब एक सेकंड, आप दरअसल थोड़े से अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं डिबेट को। माघ मेला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन जिसको हैंडल कर रहा है, जो मुख्यमंत्री के मातहत आते हैं, माघ मेला प्रशासन ने कहा बैन कर देंगे अविमुक्तेश्वरानंद को। बैन कर दिया जाना चाहिए क्या? देखिए, जो देश का संविधान के अनुसार और जो देश के संविधान के अनुसार हम सांसद लोग जो नियम और कानून बनाते हैं और जो प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं, उससे बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता अगर सरकारी तंत्र में है। और जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जो देश के प्रदेश की जो शक्तियां होती हैं, तो वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बिहार में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बिहार में लालू प्रसाद जी ने अरेस्ट कर लिया था। वो एक अलग शक्तियां हैं। फिर भी संविधान के अनुसार मूव करें और इस सनातन धर्म के पर्व में जो गंगा स्नान का है, इसमें अगर वो आ रहे हैं तो पुलिस को किसी भी समय तालमेल बैठा करके काम करना चाहिए था। नहीं, अब तो दरअसल ये मलूक साहब एक सेकेंड, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अब ये जख्म दरअसल नासूर बीजेपी के लिए, हिंदुत्व के लिए बन गया ना। अब तो सारे शंकराचार्य एक मत हैं, धर्म के खिलाफ युद्ध। ये हिंदुओं की सरकार ही नहीं है, मुगलों की सरकार है। इस पर आ गई ना बात। इसमें आप खराब चीज ही क्यों ढूंढती है, अच्छी क्यों नहीं ढूंढती? कि कांग्रेस का अध्यक्ष 3 साल बना नहीं, जिस दिन बना सनातन धर्म के खिलाफ बोला। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सब कम से कम एक सीख ले ली, वो सनातन के फेवर में बोल रहे हैं। अगर ये चेंज मत कीजिए ना। हिंदुत्व के नाम पर सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी ना।
नहीं, देश के सोच और देश के लोगों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर जनहित और देश हित और प्रदेश हित और लोगों के हित में जो काम करते थे, उसकी वजह से सरकार बनी। किसने कह दिया आपको ये? हाँ। हमें बहुत मुसलमानों के वोट भी मिलते हैं। हाँ। देखिए, किसने कह दिया आपको? गोहत्या संपूर्ण प्रतिबंध लगेगा गोहत्या पर, किसके घोषणा पत्र में था? देखिए, जो एनडीए की तरफ से बात है, सीधा सवाल इसका पूछ रही प्रॉपर हूं। जवाब किसके घोषणा पत्र में जी। था कि पूरे देश में गोहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगेगा? तो जिसके घोषणा पत्र में था उससे पूछ लो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हमारे में तो नहीं था। एनडीए के साथी हैं नहीं आप? जयंत चौधरी सरकार में शामिल नहीं है। एनडीए के साथ एनडीए के साथी हैं, पर एनडीए के साथी अपनी पार्टी की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी की सोच, हाँ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं जैन जी को पूरे देश में, उसके साथ खड़े हैं, साथ सर, रहेंगे। आप तो संविधान के अनुसार काम करते हैं, संविधान के अनुसार काम करेंगे। हाँ, नहीं, सरकार तो घोषणा पत्र पर चलती है ना। वो गोहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगना था। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इन्होंने बीफ का निर्यात, मीट का निर्यात, बीफ का निर्यात और बढ़ा दिया। तीसरे नंबर पर पहुंच गया भारत बीफ एक्सपोर्ट में। तो क्या गलत कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद? मुझे आपसे काउंटर क्वेश्चन करना है, आप दोनों पक्षों को कैसे नहीं देख रहे? एक ही पक्ष पर लगातार वार, हमला क्यों करे जा रहे? दोनों पक्षों को क्यों नहीं देखते? वो कभी औरंगजेब कह रहे हैं, कभी गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ एक समझौते में बैठा हूं। थोड़ी सी देर में इतने गुस्से में आ गए थे जिसकी कोई था नहीं। तो साधु हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं, उनसे लोग देखते हैं, सीखते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु आज वो कहला रहे हैं, लिख रहे हैं आगे शंकराचार्य, तो उनको भी थोड़ा संभालना चाहिए। गुस्से में आ जाते हैं भाई, तो सारे शंकराचार्य गुस्से में आ रहे हैं फिर? ये तो सर बता दीजिए। आप दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे हुए हैं। मैं कह रही हूं निश्चलानंद सरस्वती से लेकर सदानंद महाराज तक, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य भी उस सब सनातन के खिलाफ युद्ध बता रहे, उन पर आ जाइए। देखिए कहीं ना कहीं जो पूरे देश का माहौल बनता है, जो शंकराचार्य हैं, उनसे बाहर जाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? अगर सब इकट्ठे होकर के आएंगे और देश के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, बीच में बैठ करके तालमेल बैठा के एक रास्ता निकलेगा। हम तो बिल्कुल एकदम सीधा कह रहे हैं, पुलिस वालों ने जो कहीं गलत करा, जांच होके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और शंकराचार्य जी को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए था, तालमेल बैठा के काम करना चाहिए था, पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी। औरंगजेब और आदि बातें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कह रहे हैं, सौरभ दुबे भी कह रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, पंकज चौधरी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप हैं।